जय श्री राम। आज हम बात करते हैं श्राद्ध की। तो श्राद्ध के अंदर हमारे हिंदू धर्म में माना गया है कि श्राद्ध को सर्वोपरि मानते हैं और सभी श्राद्ध की तिथियां याद रखते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता है कि श्राद्ध की तिथि कब थी, कब उनका देहांत हुआ, कब स्वर्गवास हुआ, कब उनकी मृत्यु हो गई। तो जानते हैं इस वीडियो में। जब याद ना हो श्राद्ध की तिथि तो हमें क्या करना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में माना गया है कि मृत्यु या देहांत होने के बाद हम किसी न किसी रूप में उनको याद करते हैं और उन्हीं के रूप में हम हमारे पितरों को या हमारे पूर्वजनों को जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, हम उनको याद के लिए उनका श्राद्ध करते हैं। कुत्तों को, कबूतरों को, भूखों को भोजन करवाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं। तो अगर आपको श्राद्ध की तिथि याद नहीं है, आपके पिता की, माता की या किसी बड़े बुजुर्ग की मृत्यु की तारीख आपको याद नहीं है, तो उस तिथि को आप किस प्रकार श्राद्ध कर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं होने के बावजूद भी आप श्राद्ध करना चाहते हैं, उनका कुछ धर्म पाना चाहते हैं, तो वो इस प्रकार आप कर सकते हैं। कई बार हमें इस बात की जानकारी नहीं होती है कि हमारे पितरों की मृत्यु कब हुई थी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पितरों का श्राद्ध किस दिन करना उचित रहेगा। हमारे समाज के अंदर हम रहते हैं, उसके अंदर श्राद्ध को एक बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, जिसके अनुसार हमें किस दिन श्राद्ध करना चाहिए ये हमें उचित नहीं लगता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि तिथि किस दिन थी। तो ध्यान देने योग्य आपके लिए जो बातें हैं वो ये है कि अगर आपको ध्यान नहीं है श्राद्ध किस दिन है, तो सबसे बड़ा सवाल आपके सामने यही उठ कर आता है कि श्राद्ध करना किस दिन उचित रहेगा, किस दिन हम ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं, किस दिन हमें धर्म होगा, कहीं ये गलत तो नहीं होगा, कहीं ये अनुचित तो नहीं होगा। तो आपकी इस दुविधा का हल भी शास्त्रों में ही छुपा हुआ है। इसके अनुसार कहा गया है कि जिन पितरों की देह त्यागने की तिथि का ज्ञान न हो, आपको पता न हो कि किस दिन उनका स्वर्गवास हुआ है अपने पूर्वजों का, तो उनका आश्विन अमिष अमावस्या के दिन तर्पण किया जा सकता है। उनका जो आश्विन अमावस्या आती है, जो माउस आती है, उसके दिन उनका तर्पण किया जा सकता है, उनका श्राद्ध किया जा सकता है। उनके धर्म के लिए, उसके दान पुण्य के लिए उस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया जा सकता है, भूखे कुत्ते को भोजन कराया जा सकता है, भूखे कौवे को भोजन कराया जा सकता है, भूखे कबूतर को भोजन कराया जा सकता है, या किसी ब्राह्मण को कुछ दिया जा सकता है। यही वजह है कि यह अमावस्या सर्वपितृ अमावस्या कही जाती है, क्योंकि जिनको किसी को भी याद ना हो और जिस दिन इस अमावस्या के दिन, अमावस्या की तिथि के दिन जिनकी मृत्यु हो जाती है, देह त्याग देते हैं, स्वर्गवास हो जाता है, वो सभी इनके साथ में ही तिथि मनाते हैं जिनको याद नहीं है। तो इसको सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। तो अगर आपको याद नहीं है कि कब देहांत हुआ, तो आपको उनका श्राद्ध आश्विन अमावस्या के दिन आप उनका श्राद्ध कर सकते हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और आगे भी इस प्रकार की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ, और हमारे चैनल को एक प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को बटन जरूर दबाएं, ताकि हम आपको श्राद्ध के बारे में सारी जानकारी आपको बारीकी से दे सके, जिससे आपका किसी भी प्रकार की चूक ना हो और आप सही रूप से अपने पूर्वजों का या अपने पितरों का श्राद्ध या पिंडदान कर सकते हैं।